नमस्कार। आज हम मुगल बादशाह जहांगीर के दौर मतलब 1605 से 1627 ईस्वी इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, तो कोशिश रहेगी कि उनके शासन और उनकी शख्सियत को थोड़ा और समझें। बिल्कुल, जहांगीर का दौर काफी दिलचस्प रहा है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर, जिनका असली नाम सलीम था, कहते हैं अकबर की बहुत दुआओं और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जन्म हुआ था, लेकिन उनका तख्त पर बैठना वो इतना आसान नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्टूबर 1605 में जब अकबर की मौत हुई तो सलीम ने उपाधि तो ले ली, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। लंबी उपाधि थी। हाँ। पर फौरन ही मुश्किल से गद्दी संभाली ही थी कि अपने ही बेटे खुसरो उसने विद्रोह कर दिया। ओ, बेटे ने ही? हाँ, और उसे मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका जैसे बड़े पावरफुल अमीरों का साथ था। तो ये जहांगीर के लिए बहुत बहुत गंभीर चुनौती थी शुरू में ही। सत्ता संभालते ही इतनी बड़ी चुनौती। लेकिन जहांगीर ने आते ही कुछ सुधारों का भी ऐलान किया था। वो दस्तूर उल अमल 12 आदेश, वो क्या थे? कुछ खास था उनमें? हाँ, वो 12 आदेश एक तरह से दिखाते हैं कि जहांगीर शायद अपनी छवि एक अच्छे न्यायप्रिय शासक की बनाना चाहता था। अपनी सत्ता को मजबूत करने का तरीका भी हो सकता है ये। अच्छा। इसमें कई चीजें थीं, जैसे कई तरह के टैक्स, वो ज़कात और तमगा वो हटा दिए, सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने की बात की, उत्तराधिकार के नियम साफ किए कि भाई संपत्ति वारिसों को ही मिलेगी। और हाँ, शराब और दूसरी नशीली चीजों पर पाबंदी लगाई। ये भी एक बड़ा कदम था। और कुछ सामाजिक कल्याण जैसा भी कुछ था? हाँ बिल्कुल, जैसे शहर में अस्पताल बनवाने और उनमें हकीम रखने का हुक्म दिया। फिर हफ्ते में 2 दिन, गुरुवार को क्योंकि उस दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था और रविवार को अकबर का जन्मदिन था, तो इन 2 दिनों जानवरों को मारना मना था और कैदियों को आम माफी दी गई और वो नाक कान काटने जैसी जो सजाएं थीं वो बंद करवा दी। तो हाँ, एक कोशिश तो थी छवि सुधारने की। हाँ, ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन जैसा आपने कहा खुसरो का विद्रोह तो फौरन ही हो गया 1606 में। उसका क्या हुआ फिर? खुसरो का विद्रोह जल्दी दबा दिया गया। वो भागा पंजाब की तरफ, लेकिन बहरोवाल के पास पकड़ लिया गया। पर इसका असर बहुत गहरा हुआ। खुसरो की मदद करने का आरोप लगा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव पर, और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। ये एक बहुत विवादास्पद घटना बनी आगे चलकर। खुसरो को अंधा कर दिया गया और बाद में शहजादा खुर्रम, जो शाहजहां बने, उनकी निगरानी में उसकी मौत हो गई। बाप रे, कितना कुछ हो गया शुरू में। और फिर इतिहास में एक और बड़ा नाम आता है नूरजहां। 1611 में जहांगीर की शादी हुई मेहरुन्निसा से। उन्हें पहले नूर महल फिर नूरजहां कहा गया। उनका कितना असर रहा? अरे, उनका असर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, अभूतपूर्व था वो। मेहरुन्निसा एक विधवा थी, जहांगीर से शादी हुई और वो देखते ही देखते नूरजहां बन गई, दुनिया की रोशनी। उनका रुतबा इतना बढ़ा कि उनका नाम जहांगीर के साथ सिक्कों पर आने लगा। क्या बात है, सिक्कों पर? हाँ, शाही सिक्कों पर। और जो शाही फरमान होते थे उन पर भी उनके दस्तखत होने लगे। ये मुगल इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उनके पिता थे एतमादुद्दौला, भाई थे आसफ खां। ये लोग दरबार में सबसे ताकतवर गुट बन गए। कमाल है, एक महिला का इतना प्रभाव। ये तो उस वक्त की राजनीति के बारे में बहुत कुछ कहता है। अच्छा, खैर, सैनिक मोर्चे पर क्या चल रहा था? मेवाड़ और कांगड़ा, ये तो पुरानी सिरदर्दी थे मुगलों के लिए। सैनिक मोर्चे पर कुछ कामयाबी मिली। जैसे 1615 में मेवाड़ के राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के बेटे, उनके साथ संधि हुई। ये मुगलों के लिए बड़ी जीत थी। हालांकि राणा को कुछ रियायतें मिलीं, जैसे दरबार में खुद हाजिर नहीं होना पड़ेगा। अच्छा। फिर 1620 में काफी लंबी घेराबंदी के बाद कांगड़ा का किला जीता। वो बहुत मजबूत किला माना जाता था। जहांगीर ने वहां जाकर जश्न मनाया, मस्जिद भी बनवाई। लेकिन दक्षिण में वो मलिक अंबर का प्रतिरोध जारी रहा, वहां उतनी सफलता नहीं मिली। लेकिन एक बड़ा झटका भी लगा ना, कंधार हाथ से निकल गया 1622 में। ये तो बहुत बड़ा नुकसान रहा होगा। हाँ, वो बहुत बड़ा झटका था। कंधार सिर्फ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि व्यापार के लिए भी, जो सेंट्रल एशिया से होता था, बहुत जरूरी था। उसका फारस के शाह अब्बास के हाथों में जाना, ये मुगल इज्जत और इकोनॉमी दोनों के लिए बड़ा नुकसान था। और दिक्कत ये हुई कि उसी वक्त शहजादा खुर्रम का विद्रोह भी चल रहा था, तो कंधार बचाने के लिए फौरन मदद भेजना मुश्किल हो गया। अब बात करते हैं जहांगीर की धार्मिक नीति के। अकबर तो सुलेह कुल सब धर्मों के साथ समभाव उसके लिए जाने जाते हैं।
क्या जहांगीर भी उसी रास्ते पर चले? कुछ मिला-जुला सा लगता है। बिल्कुल मिला-जुला ही रुख था। उन्होंने अकबर की कुछ नीतियां जारी रखी, जैसे वो रविवार और गुरुवार को जानवरों को ना मारना। वो खुद भी अलग-अलग धर्मों के संतों से मिलते थे, बातें करते थे। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे काम भी हैं जो असहिष्णु कहे जा सकते हैं। जैसे कांगड़ा जीतने के बाद वहां मंदिर की मूर्तियां तोड़ने का जिक्र आता है। अजमेर के वराह मंदिर को तोड़ने की बात भी है। और गुरु अर्जन देव की सजा या राजौरी के हिंदुओं को सजा देना, ये सब भी उसी में गिना जाता है। तो अकबर जैसी साफ नीति नहीं दिखती, थोड़ी मिली-जुली सी थी। अच्छा, और इसी दौरान यूरोप से भी लोग आ रहे थे। इंग्लैंड से कौन आया था कुछ व्यापार वगैरह के लिए? हाँ, 2 नाम खास हैं। पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस आए, 1608 से 11 तक रहे, जेम्स प्रथम का खत लेकर। जहांगीर ने उन्हें मनसब भी दिया 400 का, पर वो सूरत में फैक्ट्री की पक्की इजाजत नहीं ले पाए। अच्छा। फिर 1615 में सर थॉमस रो आए। वो ज्यादा कामयाब रहे। उन्होंने जहांगीर से अंग्रेजी फैक्ट्री खोलने और मुगल सल्तनत में व्यापार करने की इजाजत हासिल कर ली। कह सकते हैं कि यहीं से भारत में अंग्रेजी प्रभाव की ठीक से शुरुआत हुई। तो अगर हम पूरे दौर को देखें, जहांगीर का समय काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। एक तरफ न्याय की जंजीर, कला प्रेमी बादशाह। हाँ, चित्रकला का बहुत शौकीन था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ परिवार में विद्रोह, नूरजहां का इतना बढ़ता हुआ प्रभाव, फिर मेवाड़, कांगड़ा जैसी जीतें, तो कंधार जैसी हार भी बड़ा मिला जुला सा है। एकदम सही कहा। जहांगीर का दौर अक्सर अकबर की महानता और शाहजहां की शान शौकत के बीच थोड़ा दबा हुआ सा लगता है लोगों को। हाँ, ये बात तो है। लेकिन मुगल साम्राज्य के जमने, उसकी अंदरूनी राजनीति को समझने के लिए ये बहुत जरूरी दौर है। खासकर वो उत्तराधिकार का संघर्ष, दरबारी गुटबाजी, नूरजहां का गुट, फिर खुर्रम का विद्रोह, ये सब बातें आगे के मुगल इतिहास पर बहुत असर डालती हैं। और अंत में सोचने वाली बात यह है, जैसा आपने कहा विरोधाभास थे, तो सोचें कि अगर कंधार हाथ से ना गया होता, या नूरजहां का असर उतना ना बढ़ता, या खुसरो का विद्रोह शुरू में ही ना होता, तो क्या मुगल इतिहास कुछ अलग होता? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, एक दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने। अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।